मैं स्क्रीन को ट्रेड करूंगा आशीष। अब आइए स्क्रीन को जज करने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले निफ्टी लिखे आइए और निफ्टी के स्टैट्स लिखे आइए। जब हम चल रहे थे, हम कैसे चल रहे थे? देखिए, चल रहा था रिलायंस अगर आप देखें अपना जो था एक 2600 के कॉलाइटर के जोन को बाइसेक्ट करता है। पहले रिलायंस दिखाइएगा, रिलायंस, HDFC बैंक, एक्सिस, बहुत सारे स्टॉक्स जो थे वो डे हाई की तरफ फ्लोट कर रहे थे और उसी का एक इंपैक्ट था कि हम जाके डे हाई के क्लस्टर में बंद हुए। अब लेके आइए जरा, अब ये देखिए रिलायंस ने 2600 के कॉलाइटर को ट्रैप किया। याद रखिएगा, मैं ये कोई बाय कॉल नहीं की बात कर रहा हूं, मैं जस्ट स्टैट्स, एक ऐसा इंडेक्स का हैवी वेट जो कि इंडेक्स की दिशा बदल सकता है। स्टेट डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। तो अब आप लेके आइए निफ्टी की कॉल्स रिपोर्ट्स, जिसे हम स्क्रीन को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ जरा देखिए एक बार। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर कहां पे आया? जब हम डे हाई पे जाके क्लोज हो रहे थे 18,300, यहां पे 92 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 10 लाख पुट बिकी। हालांकि कल के लो पे कल 19 लाख पुट बिकी, 73 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई 18,300, ये अभी भी सबसे बड़ा, अगर आप देखें, ओआई कमांड करती है। कॉल्स में 18,400 का कॉल लेटर क्वाइट नेचुरली बैकफुट पे आएगा क्योंकि इंडेक्स उससे ऊपर जा रहा है और कल इसी ने संकेत दिए थे कि जनाब हम बैकफुट पे जा रहे हैं। 18,500 पे अगर आप देखें अभी भी 77 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है। याद रखिएगा, आज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 18,500। कल था 300, आज ऊपर की तरफ 18,500 और नीचे की तरफ 18,300 हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण लेवल है। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स को आप देखेंगे, अभी भी आपको लगेगा कि इंडेक्स बहुत स्क्यूज्ड है, एक छोटी सी रेंज में। ये देखिए, मैं बार बार 300 का जिक्र क्यों कर रहा हूं? आपकी जो लाइट ब्लू कैंडल है, दैट्स 18,300 पुट ऑप्शन, और अभी भी 18,500 पे और 18,600 पे सबसे बड़े कॉल राइटर खड़े हैं। याद रखिएगा, 18,500 पे और 600 पे। अब आइए आप लेवल्स पे, रणनीति का जो रेजिस्टेंस है R1 R2 लेके आइएगा। क्या है ये, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए R1 क्या है, फर्स्ट लेवल आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स 18,446। ये है एग्जैक्टली निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप चाहे कल के लॉन्ग हो या फिर आज फ्रेश लॉन्ग करना चाहते हैं, 70, 80 या फिर 50, 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी टिके तो अ लॉन्ग ट्रेड विल कम इनटू द पिक्चर। तब आएगा 484,514 तक का स्विंग मिल सकता है। मैं क्या कह रहा था कुछ देर पहले कि 500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है, 514 के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है एक सेशन तक, कुछ देर तक, 10 मिनट्स तक, 15 मिनट्स तक, तभी हम स्विंग टुवर्ड्स 545 या फिर 576 तक दे पाएंगे। याद रखिएगा, सबसे क्रिटिकल लेवल है 446, द 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक और बात, आपको थोड़े अपने अगर आप देखें तो इर्द गिर्द का माहौल देखना पड़ेगा। आई मीन यूएस फ्यूचर्स, साथ ही साथ रिलायंस, HDFC और बैंक निफ्टी, इन तीनों को नजर में रखना पड़ेगा आपको जब आप निफ्टी ट्रेड करें। इनके 3 के चार्ट जरूर लगा के रखें। और एक और चीज, बेस 1, ये पिछले 3-4 सेशन की प्रॉपर्टी रही है जिसको आपको स्वीकारना पड़ेगा कि आपके लोज जो हैं वो नए बनते जा रहे हैं। सो इन एनी सर्कमस्टेंसेस, सुबह भावनाएं अच्छी हैं, एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है, लेकिन शाम को इन एनी सर्कमस्टेंसेस क्लोजिंग के वक्त अगर आप आशीष बेस 1 को वॉलेट करते हैं तो शॉर्ट करने में परहेज मत कीजिएगा। बिलो 271, ट्रेजेक्ट्री ऑफ 171, 133 अभी भी ओपन है। बट आज क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है तो मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा 446 पे। लेकिन फिर कहूंगा बैंक निफ्टी आपको और रिलायंस आपको गाइड करेगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और निफ्टी आईटी पर नजर रखिएगा। आशीष भाई, बेस 1 को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। 310, 271, और किसी केस में अगर 271 ब्रीच हो रहा है तो फिर दिक्कतें बढ़ने का खतरा। बाकी सारे लेवल्स और स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आती हुई। आपने कहा रिलायंस, वो ब्यूटीफुल कल सेकेंड हाफ में मूव बना, दिन के हाईज पे जाके बंद हुआ। और दूसरा, निफ्टी बैंक पे नजर रखनी है। क्यों, और निफ्टी बैंक के लिए क्या की लेवल्स और क्या अप्रोच? देखिए आशीष, निफ्टी बैंक पे हमारी कल क्लियर अप्रोच थी। इनफैक्ट